पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस वजह से कोहरे की चपेट में पूरा उत्तर भारत है। नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज़। जी हाँ, इस वक्त ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है जिसकी वजह से पूरा का पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है और आलम यह है कि घना कोहरा छाया हुआ है। वाराणसी की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर भी ठंड का काफ़ी असर देखने को मिल रहा है, कोहरा पड़ रहा है जिसकी वजह से आम जनजीवन तो प्रभावित है ही, साथ ही यातायात भी काफ़ी प्रभावित हो गया है। जिसमें अगर हम यहाँ पर ट्रेनों की बात कर ले या फिर फ्लाइट्स की बात करें, वो कोहरे की वजह से लेट हो जा रही है। कैंट रेलवे स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ और बताते चले आपको कि रेलवे स्टेशन से 150 से भी ज़्यादा ट्रेनें चलाई जाती हैं और वंदे भारत, जिसके बारे में आप जानते हैं कि सुपर फास्ट ट्रेन है, वो भी कोहरे की वजह से लेट हो जा रही है। तो क्या आलम है यहाँ पर, ट्रेनें कितनी लेट चल रही है, ये जानने के लिए इस वक्त मैं यहाँ पर पहुँची हुई हूँ और भी रेलवे स्टेशन पर जाएंगे और जानेंगे वहाँ का हाल। इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि शहर में घने कोहरे और बढ़ती ठंड ने वाराणसी समेत पूरे उत्तर भारत की रफ्तार थाम दी है। सुबह और देर रात को विजिबिलिटी बेहद कम हो जाने की वजह से रेल, हवाई और सड़क यातायात सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। वाराणसी रेलवे स्टेशन से बताया जा रहा है कि तकरीबन 150 से भी ज़्यादा ट्रेन गुजरती है, लेकिन मौजूदा हालात में अधिकांश ट्रेनें 3 से 5 घंटे लेट चल रही है। लंबी दूरी की ट्रेनों के साथ साथ सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस पर भी कोहरे का असर साफ नजर आ रहा है, जो अपने निर्धारित समय से काफ़ी देर चल रही है। स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ठंड से बचने के लिए यात्री अलाव और वेटिंग रूम का सहारा ले रहे हैं। कई यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ जा रहा है। साथ ही आपको हम बताते चले कि इस दौरान बहुत सारे यहाँ पर सुविधाएँ करने की कोशिश की गई है। साथ ही हवाई यातायात की अगर हम बात करें तो कोहरे ने यहाँ पर भी काफ़ी बुरा असर डाला है। वाराणसी एयरपोर्ट से उड़ानें भरने वाली कई फ्लाइट्स रद्द हो जा रही है, जबकि कई विमान देर से चलाई जा रही है। रेल प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। कोहरे के बीच ट्रेन परिचालन के लिए आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका कम हो सके। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि पूरा उत्तर भारत इसमें कोहरे की चपेट में है और उससे ट्रेन ऑपरेशन पर भी कुछ फ़र्क पड़ा है। हालांकि ये फॉग सेफ डिवाइस सारी ट्रेनों में दी जा रही हैं, जिससे स्थिति में काफ़ी हद तक सुधार है, लेकिन फिर भी जो हमारे कंजेस्टेड सेक्शंस हैं, चूँकि ट्रेनों की स्पीड थोड़ी कम हो गई है, तो उससे कॉन्सिक्वेंशियल प्रभाव उसका पड़ रहा है और ट्रेनें थोड़ी विलम्ब से चल रही हैं। वाराणसी जंक्शन पर भी कुछ ट्रेनें रीशेड्यूल की गई हैं। महामना, महाकाल और वंदे भारत जैसी ट्रेनों को 2 से 3 घंटा रीशेड्यूल किया गया है। हम रेलवे की तरफ से एक्स्ट्रा जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको डिप्लॉय करके और जो यात्री सुविधा के लिए हमारी OVHS की और वाटरिंग की और बाकी चीज़ें हैं, उस पर हम विशेष निगरानी कर रहे हैं, यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। और इस कोहरे के मौसम में हम संरक्षित ट्रेन ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। अधिकतम सर कितने घंटे ट्रेनें लेट चल रही हैं? वो डिफरेंट ट्रेनें हैं, जैसे कि बहुत लंबी दूरी की ट्रेनें जो हैं, और मोस्टली इसमें नॉर्थ भारत की ही ट्रेनें, उत्तर भारत की ही ट्रेनें प्रभावित हैं, तो औसतन 2 से 3 घंटा ट्रेनें विलम्ब से चल रही हैं। सर, यहाँ से वंदे भारत ट्रेनों का जो संचालन होता है वो मैक्सिमम तो नॉर्थ भारत में ही होता है, नॉर्थ इंडिया में ही होता है, तो वो ट्रेनें बताया जा रहा है कि वंदे भारत भी अब देर से आने लगी, उसका भी असर दिखने लगा है कोहरे का। देखिए, वंदे भारत जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन है हमारी, उसमें ऑलरेडी मार्जिन बहुत कम दी हुई है। वो यात्रियों को गंतव्य पर जल्दी से पहुँचाने के लिए उसका टाइम टेबल हिसाब से किया गया है कि कम से कम समय पहुँचाया जा सके, और कोई भी कंजेशन होने पर तो वो विलम्ब हो रही है। पिछले 2 दिनों से वो 2 से 3 घंटा विलम्ब से चल रही है, लेकिन हम उसको जो है मेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत में और भी ठंड पड़ने वाली है। वाराणसी की अगर हम बात कर ले तो इसी तरीके से ठंड आगे बढ़ेगी और कोहरे का असर ऐसा ही बना रहेगा, जिसकी वजह से यातायात और भी प्रभावित हो सकता है। अगर हम रेलवे स्टेशन की बात कर ले, ट्रेनें और भी लेट हो सकती हैं। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।